ओके सो हाय एवरीवन। तो सबसे पहले तो बहुत सारा थैंक यू। मैंने जो लास्ट मेरा वीडियो बनाया था जिसमें मैंने जो मेरी 4 साल की एस्पिरेंट वाली जर्नी थी उसके बारे में थोड़ा बहुत बताया था, तो उस पर बहुत ही अच्छा रिएक्शन दिया सबने, क्योंकि कमेंट सबने इतने अच्छे करे हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो जिसने भी कमेंट किया है, जिसने भी कॉन्ग्रेचुलेट किया है, सबसे पहले तो उन सबको बहुत सारा थैंक यू। और उसके लिए भी थैंक यू कि आपने मेरा पूरा वीडियो देखा और इस लायक समझा कि आप कमेंट करें, तो थैंक यू। सो वो वीडियो में ना नीचे जितने भी कमेंट थे, सबसे ज़्यादा कमेंट यही इसी टॉपिक पे था कि आपने कोई मॉक टेस्ट नहीं दिया या फिर कोई टेस्ट नहीं दिए, तो फिर आपने एनालाइज कैसे करा, अपने मिस्टेक्स कैसे चेक करी, कैसे इम्प्रूव करा। सी, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि जो स्ट्रेटजी होती है ना, वो फिक्स नहीं होती कि एक स्ट्रेटजी है और वो सब फॉलो करें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। ये सिर्फ पर्सन टू पर्सन डिपेंड करती है। मैं सिर्फ मेरे लिए जो वर्क करा है वो बता रही हूँ। तो जब मैंने ये जर्नी स्टार्ट की थी तो मैंने पहले ही स्ट्रेटजी वीडियोस देखे थे, जैसे सब देखते हैं वैसे मैंने भी देखे थे। तो उसमें मैंने भी ये देखा था कि मॉक टेस्ट दो, एनालाइज करो, ऐसा सब मैंने भी देखा। तो जस्ट तब तो मैंने कोई बाय किया नहीं। जो फ्री मॉक टेस्ट होते हैं ना, जैसे फ्री लाइव टेस्ट आते रहते हैं, तो वैसे ही मैंने कभी दिया। मीन्स तो दूर है, प्रीलिम्स ही मैंने जब दिया था। तो मैं अगर मेरे लिए बताऊं तो मेरे लिए वो वर्क बिल्कुल नहीं करा, क्योंकि मैं घर बैठे बैठे वो जो टेस्ट देती हूँ कितना भी सीरियसली दे दूँ, मेरे अंदर वो वाला फील आता ही नहीं है कि ये एग्ज़ाम टाइम है तो मैं वैसे सीरियसली दूँ। एक तो मुझे डिस्ट्रैक्शन हो ही जाता है, मैं उतना सीरियसली नहीं दे पाती, इसलिए मैं नहीं दे पा रही थी टेस्ट। सेकंड, मैं टेस्ट दे देती थी और उसमें अच्छे स्कोर्स नहीं आते थे तो मुझे बहुत ज़्यादा डिमोटिवेशन फील होता था, और ऑब्वियसली वो सबको होता भी है। इसीलिए पर्सनली मुझे कभी मॉक टेस्ट देने में वो फील नहीं आया कि मुझे देना चाहिए। और दूसरा सबसे मेन रीज़न क्या होता है ना, कि मॉक टेस्ट का लेवल कुछ पता ही नहीं रहता कि किसका हाई है किसका लो है। अगर मैं मॉक टेस्ट दे रही हूँ और सपोज़ वो एग्ज़ाम से ऊपर लेवल का है तो ऑब्वियसली मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे, तो मुझे डिमोटिवेशन होगा ही। और अगर लो लेवल का है और मार्क्स बहुत ज़्यादा अच्छे आ जाएंगे तो मैं ओवर कॉन्फिडेंस में भी आ जाऊँगी। इसके लिए मुझे मॉक टेस्ट कभी देना समझ ही नहीं आया। तो मैं क्या करती थी ना कि यूट्यूब पे चैनल्स तो होते ही है, सब इतने सारे टीचर्स तो है ही, तो सब ना प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस तो करवाते ही है। मतलब मेंस के भी बहुत सारे चैनल्स हैं जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस या फिर मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस तो करवाती है। तो मैं वही प्रैक्टिस करती थी। मैं क्या करती थी कि वो जितने भी क्वेश्चंस थे ना उनके स्क्रीनशॉट ले लेती थी और खुद से सॉल्व करती थी। खुद से टाइम सेट कर देती थी मोबाइल में और चेक करती थी कि मैं कितने क्वेश्चन में कितने टाइम में सॉल्व कर पा रही हूँ। अभी सपोज एक पज़ल है तो मैं वो टाइम मोबाइल में स्टार्ट कर देती थी और चेक करती थी कि वो पज़ल सॉल्व करने में मुझे कितना टाइम लग रहा है। अभी एक पज़ल कोई सॉल्व करने में अगर मुझे 15-20 मिनट 25 मिनट लग रहे हैं तो ऑब्वियसली कोई मतलब नहीं है, तो मैं वैसे एनालाइज कर लेती थी। या मैथ्स में अगर 10 या 15 सिंप्लीफिकेशन है, ऑब्वियसली प्रीलिम्स में इतने ही आते हैं, तो मैं वो 10-15 सिंप्लीफिकेशन जब सॉल्व करने बैठती थी तो मैं मोबाइल में टाइमर सेट कर देती थी कि मुझे 1 मिनट में इतने करने हैं, 2 मिनट में, 3 मिनट में इतने करने हैं। तो वैसे मैंने सब एनालाइज किया और वैसे ही सॉल्व किया। मॉक टेस्ट की पर्सनली मुझे कभी ज़रूरत नहीं लगी, और उसका ये रीज़न नहीं है कि मुझे पैसे बचाने थे, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक मॉक टेस्ट अगर मैं बाय करती भी हूँ तो उसमें कितने ही पैसे लगेंगे। हाँ, ऑब्वियसली जो अफोर्ड नहीं कर सकते वो उतना भी नहीं कर सकते, बट मेरे केस में ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं अफोर्ड कर सकती थी, ईजिली कर सकती थी, लेकिन ये मेरी पर्सनल चॉइस थी। मुझे ऐसा लगा था कि मतलब मैं बिना मॉक टेस्ट भी कर सकती हूँ, मुझे उसकी इतनी ज़रूरत नहीं है। अगर मैं बाय कर भी लेती तो मुझे पता है मैं उतना सीरियसली ना कभी मॉक टेस्ट देती ना एनालाइज करती। मुझे पर्सनली मॉक टेस्ट देख के एनालाइज करने में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्टिंग फील होता है। जैसे मैं अगर सपोज़ मेंस का दूंगी तो मैं 3 घंटे का तो पहले मॉक टेस्ट दूंगी, फिर उसके बाद मैं उसे एनालाइज करूँगी। और ऑनेस्टली बोलूँ तो मुझे एनालाइज कैसे क्या करना है मुझे कभी ये चीज़ समझ आई ही नहीं। मैं हमेशा जो कैसे मैं हमेशा खुद से ही कंपेयर कर रही थी। मॉक टेस्ट में क्या होता है, ऑल इंडिया लेवल का या जो भी स्टूडेंट्स दे रहे हैं उनसे हम कंपेयर कर रहे हैं कि हमारा रैंक क्या है। तो मैंने वो कभी कंपेयर किया ही नहीं। मैं हमेशा खुद से कंपेयर करती थी कि अगर कोई पज़ल है तो वो सपोज़ 2-3 पज़ल है, मैं पहले उनको सॉल्व कर रही हूँ, मुझे कितना टाइम लग रहा है, और अब मैं कोई पज़ल सॉल्व कर रही हूँ तो मुझे कितना टाइम लग रहा है। हर दिन डे वाइज मेरा इम्प्रूवमेंट क्या है, मैं कोई चीज़ में कितना टाइम कल दे रही थी, कितना टाइम आज दे रही हूँ, वही चीज़ मैंने नोटिस की है और उससे ही मैंने एनालाइज़ किया है कि मैं कितना टाइम दे रही हूँ। तो मॉक टेस्ट का मुझे कभी ऐसे ज़रूरत लगी नहीं। बट मैं आपको कह रही हूँ कि ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। मैंने कभी कोई मॉक टेस्ट बाय नहीं किया क्योंकि मुझे लगा कि मैं उसके बिना भी कर सकती हूँ।
उसके बिना भी मैं एनालाइज़ कर सकती हूँ। मैंने आपको मेरे लास्ट वीडियो में बताया ही है कि मैंने कैसे मेरी हर साल जो मैंने गलतियाँ की है उससे सीखा है। तो वैसे मैं खुद सीख रही हूँ, ठीक है। बट अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके लिए मॉक टेस्ट ज़रूरी है तो आप ज़रूर बाय करो। बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने बाय नहीं किया, ऐसा कुछ भी नहीं है। हर इंसान का अपना होता है, किसी को क्या सूट करता है, किसी को क्या सूट नहीं करता। आप खुद ही डिसाइड करो कि आपको मॉक टेस्ट लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। और ऑनेस्टली बोलो तो अगर आपको ये लग रहा है कि आप मॉक टेस्ट अगर आप बाय करते हो तो आप बिल्कुल डेडिकेशन से वो मॉक टेस्ट दे सकते हो, बिल्कुल एग्ज़ाम लेवल सोच के। जैसे आप एक एग्ज़ाम में बैठे हो वैसे ही बैठ के अगर आप वो मॉक टेस्ट दे रहे हो और उसके बाद एक एक क्वेश्चन को एनालाइज कर रहे हो तो फिर आप मॉक टेस्ट बाय करो। मैंने क्यों नहीं किया? क्योंकि मैं ये नहीं कर पा रही थी। मुझे ऐसा, जब मैंने मॉक टेस्ट कभी कोई फ्री का, प्रीलिम्स या मेंस का, तो वैसे इतना फ्री में नहीं होते थे, प्रीलिम्स के अगर कभी कोई फ्री होते थे, मैंने मॉक टेस्ट दिए वो पहले साल ही 1-2 फ्री वाले ट्राई किए, उसके बाद मैंने कभी नहीं किया। तो जब भी वो मैंने दिया उसके बाद मुझसे वो एनालाइज करने की हिम्मत होती नहीं थी। मैं वो एक घंटे का मॉक टेस्ट देख के ऐसे थक जाती थी। उसके बाद तो मुझे ऐसा होता था कि इससे अच्छा तो मैं पढ़ाई करूँ, उसमें एनालाइज कर रही हूँ, टाइम वेस्ट कर रही हूँ, समझ कुछ आ नहीं रहा, इससे अच्छा मैं थोड़ा और पढ़ लूँ। तो ये पर्सनल मेरा चॉइस है, सिर्फ मेरा चॉइस है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि मॉक टेस्ट देना नहीं है। अच्छी बात है, आप टेस्ट दोगे तो आपको अपना लेवल का आइडिया रहेगा कि कितना इम्प्रूवमेंट है। तो अगर आपको पता है कि आप अपने डेडिकेशन से मॉक टेस्ट दे सकते हो तो फिर तो आप दो, ज़रूर दो। मुझ में वो वाला डेडिकेशन नहीं था, मैं ऑनेस्टली कह रही हूँ। मॉक टेस्ट के बाद जो उसको एनालाइज करते हैं वो वाला डेडिकेशन मुझ में नहीं था, इसके लिए मैंने कभी बाय नहीं किया और कभी लिया नहीं। लेकिन आपको अगर लग रहा है कि आपको ज़रूरत है और उससे आपको हेल्प मिलेगी तो फिर आप ज़रूर बाय करो। देखो, हर इंसान का ना अलग अलग होता है, किसी को कोई चीज़ हेल्प करती है, किसी को कोई चीज़। जैसे टीचर्स का भी अलग है, कोई टीचर किसी को अच्छे से समझ आएगा, कोई टीचर नहीं समझ आएगा। तो इसलिए ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपको पता है आपके लिए क्या ठीक है, आप वही करो। बिल्कुल भी आपको किसी की नहीं सुननी, किसी की स्ट्रैटेजी। आप स्ट्रैटेजी किस लिए देख रहे हो? आप सिर्फ एक आइडिया ले सकते हो कि अच्छा उसने ये किया है, वो फॉलो कभी मत करना। हाँ, कुछ कुछ चीज़ें बेसिक होती है जो फॉलो करनी होती है। अब सपोज़ कोई आपको ये बोलेगा कि कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है, डेली करना है आपको, ऑब्वियसली वो चीज़ आपको माननी ही पड़ेगी। उसमें ये नहीं है कि आप अपनी मर्ज़ी चलाओ कि कभी हफ्ते में 1 बार पढ़ लिया, 2 बार पढ़ लिया, वो नहीं। कुछ कुछ चीज़ें तो बेसिक है जो करनी ही चाहिए, हर एस्पिरेंट को करनी चाहिए, जो हर कोई आपको बताएगा वो मानोगे ही। बट उसके अलावा जो चीज़ें कुछ है ना जो आपको फॉलो करनी है, जैसे कौन से टीचर से पढ़ना है, कौन सा मॉक टेस्ट आपको यूज़ करना है या फिर मॉक टेस्ट देना है कि नहीं, ये टोटल आपकी ही चॉइस है। ये कभी किसी के सुन के उनका फॉलो मत करना। आपको अगर आपको बोल रहा है कि ये मॉक टेस्ट दो, ऐसे दो, लेकिन आपका अगर मन ही नहीं कर रहा तो बिना मन का काम करने का कोई मतलब ही नहीं है। मैंने भी फर्स्ट ईयर स्ट्रेटेजी देखी थी, मैंने भी यही सुना था मॉक टेस्ट वाला कि देना चाहिए, एनालाइज करना चाहिए, इसीलिए मैंने भी ट्राई किया। सबसे पहले वही फ्री वाला ही ट्राई किया, पर मुझसे नहीं हुआ वो। सिर्फ सब कह रहे हैं इसलिए मैं देती रहूं, कुछ बाय करके पैसे भी वेस्ट कर दूं और फिर मैं वो मॉक टेस्ट दूं भी ना, अपने डेडिकेशन से उसको फॉलो ही ना करूं, तो पैसे भी वेस्ट है और बात पैसे की नहीं है, टाइम वेस्ट है। तो ये मैंने रियलाइज़ किया कि मेरे लिए क्या ज़रूरी है या क्या मेरा मन है। बिना मन का कोई भी काम करने का कोई मतलब नहीं है। अगर आपका मन होता है, आप अपने डेडिकेशन से मॉक टेस्ट दे सकते हो, और देने के बाद एनालाइज करना तो ज़रूरी है, ये तो मैं कह रही हूँ। सिर्फ देने का कोई मतलब नहीं है। दे तो मैंने भी दिए थे 1-2 फ्री वाले, लेकिन उसके बाद मैंने एनालाइज नहीं किया था, तो प्रॉब्लम वही थी और इसीलिए तो मैं दे नहीं रही थी। तो अगर आप मॉक टेस्ट दे रहे हो और उसके बाद आप एनालाइज कर रहे हो तो फिर तो आप मॉक टेस्ट ज़रूर दो, बिल्कुल दो। तो वो आपको ही देखना है कि आपके अंदर उस वाली चीज़ के लिए डेडिकेशन है कि नहीं। आई होप मैंने आपको ये मॉक टेस्ट वाली चीज़ अच्छे से समझा दी है। और मेरा जो और मैंने यूट्यूब पे ना बहुत सारे टीचर्स को देखा है, बहुत सारे, क्योंकि ऑब्वियसली मैंने कोई कोर्स और या कुछ तो बाय किया नहीं था, तो मैं यूट्यूब पे ही पढ़ती थी। तो यूट्यूब पे मैंने ऑलमोस्ट बहुत ही सारे टीचर्स देखे हैं, सबका पढ़ के भी देखा है, सबके लेक्चर्स भी अटेंड किए हैं। तो पर्सनली मुझे कौन कौन से टीचर्स जेन्यून, मतलब मेरे लिए कौन से वर्क करे हैं, किनका पढ़ के मुझे अच्छे से समझ आया है और किन के लिए मैं कंफर्टेबल थी, तो वो टीचर्स का अगर आपको जानना है तो मुझे कमेंट करना। अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो मैं उस पर वीडियो बनाऊंगी कि मैं कौन कौन से टीचर्स को फॉलो करती थी और किन किन से पढ़ के मुझे हेल्प मिली है। तो अगर आपको जानना हो तो आप ज़रूर कमेंट करना। और उसके अलावा भी आपको जो भी क्वेश्चन हो, जो भी क्वेरी हो, आप प्लीज़ कमेंट करना। और मेरे लास्ट वीडियो के लिए अगेन थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जिन्होंने भी कॉन्ग्रेचुलेशंस बोला है सबको थैंक यू। और जिन्होंने भी इतना, मतलब मेरा पूरा वीडियो देखा है, इतनी मेहनत से पूरा देखा है, ऑब्वियसली किसी का भी वीडियो देखने में टाइम तो जाता है,
आपने वो टाइम दिया है, मेरा वीडियो देखा है, उसके लिए बहुत सारा थैंक यू। मुझे बहुत अच्छा लगा, इतने सारे कमेंट आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। कुछ चीज़ों में ना मुझे बहुत गाइडेंस वाली प्रॉब्लम रही है, तो इसके लिए मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे भी कुछ चीज़ों में गाइडेंस मिल जाती तो अच्छा रहता। तो इसीलिए मैंने ये चैनल क्रिएट किया है, ताकि मैं भी आप सबको गाइडेंस दे पाऊँ जिनको ज़रूरत है। जिनको मेरी गाइडेंस से अगर हेल्प मिले तो बहुत ही अच्छी बात होगी। इसके लिए अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्प मिल रही है, अगर आपको अच्छा लग रहा है वीडियो, तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। आगे बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियोज़ आने वाले हैं। तो बस मैं यही बोलूँगी कि ऐसा नहीं है कि मॉक टेस्ट लेना कंपलसरी ही है, कि अगर आप पढ़ रहे हो, बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हो या कोई भी एग्ज़ाम की कर रहे हो, तो मॉक टेस्ट ये सब ज़रूरी ही है, ऐसा भी कुछ नहीं है। सिर्फ आप पे ही डिपेंड करता है। अगर आपको लगता है कि आप वो मॉक टेस्ट बाय करके उसको अच्छे से डेडिकेशन से फॉलो कर सकते हो, टेस्ट दोगे और उसके बाद एनालाइज करोगे, ये सब आप अच्छे से कर सकते हो, तो ज़रूर बाय करो। अगर आपको खुद को ये फील हो रहा है कि नहीं 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 टाइम वेस्ट है, मैं बिना उसके भी कर सकता हूँ, तो फिर आप मत लो। जैसे मैंने भी यही किया, मैंने कोई मॉक टेस्ट नहीं लिया क्योंकि मुझे उसकी खास ज़रूरत लगी नहीं। मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस फॉलो करती थी, वही सॉल्व करती थी, उससे ही अपने लेवल का आइडिया लगा लेती थी कि मैं क्या चीज़ सॉल्व कर पा रही हूँ, क्या चीज़ सॉल्व नहीं कर पा रही। मॉक टेस्ट की ज़रूरत क्यों है? जब मैं खुद ही, अगर सपोज़ कोई सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, मुझे उसमें प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं तभी अपने अंदर ये मुझे रियलाइज़ हो गया कि हाँ, मेरा ये टॉपिक वीक है। जब ये मैं यूट्यूब वीडियोस देख रही हूँ, उससे पढ़ रही हूँ, तो उसी में मुझे आइडिया लग जा रहा है कि ये वाला तो क्वेश्चन मैं जल्दी से सॉल्व कर रही हूँ, या फिर ये वाले क्वेश्चन का आंसर मैं वैसे ही सॉल्व कर रही हूँ जैसे कि वो टीचर कर रहे हैं। लेकिन वही कोई दूसरा टॉपिक अगर है, वो मुझे बहुत टाइम टेकिंग लग रहा है, मैं उसको सॉल्व नहीं कर पा रही, एकदम से मुझे उसका आंसर क्लिक नहीं हो रहा है, तो इससे ही मुझे आइडिया हो गया है कि हाँ, मेरी वीकनेस क्या है, कौन सा टॉपिक मुझे नहीं आ रहा है। मैं उससे ही एनालाइज कर लेती थी। मॉक टेस्ट के बिना भी एनालाइज तो कर ही सकते हैं, ये सिर्फ आपके ऊपर है कि आपको क्या चीज़ कंफर्टेबल लग रही है। ओके, आई होप मैंने काफ़ी कुछ आपकी हेल्प कर दी है। जो आपका मॉक टेस्ट वाला डाउट था कि मैंने क्यों नहीं लिया, तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट, गुड लक।